कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके बारे में शायद हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसे आप एक तरीके का मास्टरपीस ही कह सकते हैं, जो कि अपनी सिंपल स्टोरी से भी सोसाइटी के कुछ ऐसे टॉपिक को छू जाती है जिसकी वजह से अक्सर ही फीमेल को सेक्सुअल और मेंटल हरासमेंट जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा लड़का एक मैरिड वुमन की खूबसूरती को लेकर उसके सपने देखने लगता है और कैसे उस फीमेल के आसपास जो लोग रहते हैं वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इन सब चीज़ों से लड़ते हुए कैसे वो इन सारी मुसीबतों का सामना करती है। तो अगर आप इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये मूवी सन 2000 में आई इटालियन रोमांस वॉर मूवी है जिसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही इसे क्रिटिक्स ने भी खूब अप्रिशिएट किया है। मूवी को डायरेक्ट किया है गुइसेप्पे टोर्नाटोरे ने और इस मूवी में हमें लीड रोल में दिखाई देती हैं मोनिका बेलुची, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इस मूवी में 4 चांद लगा दिए। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी का प्लॉट सन 1947 का है, जहाँ पर अभी दुनिया में चल रहा वर्ल्ड वॉर इटली तक पहुँच चुका है। इसी बीच हमें हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर रोनाटो दिखाया जाता है, जो कि अपने लिए नई साइकिल पाकर बहुत ही खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने से थोड़ी बड़ी एज वाले लड़कों के साथ उनको उनकी गैंग में शामिल करने के लिए बोलता है और वो सब लोग रोनाटो को अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी लड़के रोनाटो को एक जगह पर बैठने को कहते हैं। फिर तभी सामने उस टाउन में हाल ही में एक मैरिड वुमन आती दिखाई देती है, जिसकी एक झलक देखकर मानो रोनाटो एकदम मैस्मराइज्ड हो गया था और शायद उसके अडल्टहुड में होने वाले चेंजेस अब स्टार्ट होने वाले थे। मूविंग ऑन, अब आगे रोनाटो के दोस्त मलेना को लेकर झूठी झूठी कहानियां रोनाटो को सुनाने लगते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि मलेना ने उनमें से एक को अपने घर बुलाया था और इसी चीज को लेकर वो उसके बारे में कुछ गलत बातें भी कहने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेलेना का हस्बैंड आर्मी में है, जो कि वॉर के चलते घर पर नहीं है, जिसकी वजह से मेलेना को घर में अकेले रहना पड़ रहा है। अब यहाँ रोनाटो अपना काफ़ी टाइम मेलेना का पीछा करने में बिताने लगता है और साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि उस टाउन में मेलेना की चर्चा हर जगह थी और उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी और इसके साथ ही वो अकेली थी और इसी वजह से जिसके मन में जो आता था वो मेलेना के बारे में अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगता था। ये सब सुनकर रोनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रोनाटो हर रात को मेलेना के घर के पास जाकर विंडो में उसको देखने लगता था। अब यहाँ पर रोनाटो मेलेना को इम्प्रेस करने के लिए अपने पापा का पैंट चुराता है और उसे टेलर के पास जाकर अपने साइज का बनाने के लिए बोलता है, लेकिन जब ये बात उसके पापा को पता चल जाती है तो वो उसे बहुत मारते हैं। अब दिन पर दिन रोनाटो का मेलेना के लिए ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था और वो हर रात मेलेना को लेकर अपने माइंड में कुछ ना कुछ फैंटेसीज क्रिएट किया करता था और अब वो हर दिन मेलेना को उसके जाने वाले रास्ते पर फॉलो किया करता था और वो चाहता था कि मेलेना उसको नोटिस करे, मगर मेलेना चुपचाप अपने घर बिना किसी से बातचीत किए हुए चली जाती थी। इसके साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि उस टाउन में लगभग हर आदमी मेलेना के फिगर को देखता रहता था और उस पर गलत कमेंट किया करता था। साथ ही उस टाउन की फीमेल भी मेलेना के खूबसूरत होने को लेकर उससे जलती रहती थी। अब एक दिन जब रोनाटो मेलेना को एक आदमी के घर जाते देखता है तो उसे लगता है कि शायद मेलेना के बारे में बाकी जो लोग बातें कहते हैं वो सच है और वो दुखी होकर ऐसा सोचने लगता है कि मानो मेलेना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो मेलेना का पीछा करना नहीं छोड़ता। और फिर आगे उसे एक दिन पता चलता है कि मेलेना जिस आदमी के घर जाती है वो और कोई नहीं बल्कि मेलेना के फादर ही हैं और इसी के साथ ही वो रोनाटो को क्लास में पढ़ाने वाले टीचर थे। और ये चीज़ देखने के बाद रोनाटो खुश हो जाता है और वापस अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। अब ऐसे ही कहानी आगे बढ़ रही होती है और तभी एक दिन रोनाटो को इसी बीच में उसका एक फ्रेंड बताता है कि मेलेना का पति वॉर में मारा गया है। इसके बाद वो देखता है कि शहर में उसके पति के शहीद होने की न्यूज़ पर सब लोग शोक जताते हैं और उसके पति की बहादुरी के लिए एक रैली निकालते हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद टाउन के लोग मेलेना के बारे में और अजीब अजीब तरीके की अफवाहें फैलाने लगते हैं, जिसमें कि कई लोग उसके कैरेक्टरलेस होने की बात भी कहने लगते हैं।
लेकिन इसी बीच रोनाटो जब भी किसी को ऐसा करता हुआ देखता है तो वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान करने के बारे में सोचता रहता है, जिसमें कि वो किसी आदमी के घर का शीशा तोड़ देता है और ऐसी ही कुछ चीज़ें वो करता रहता है। मूविंग ऑन, अब रोनाटो एक दिन मेलेना के घर के बाहर झांक रहा होता है, तभी वो उसका लॉन्जरे चुरा कर अपने घर भाग जाता है और रात में अपनी फैंटेसी की दुनिया में खो जाता है। लेकिन सुबह जब उसकी फैमिली को ये बात पता लगती है तो उसके मम्मी पापा मिलकर उसको बहुत मारते हैं और उसे रूम में लॉक कर देते हैं और उसे 1-2 दिन तक खाना नहीं देते। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर रोनाटो बीमार पड़ जाता है और जब उसके पास डॉक्टर देखने को आता है तो डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए रिकमेंड करता है। अब फिर से रोनाटो खुशी खुशी अपनी साइकिल पर मेलेना के घर के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर अब सीन काफ़ी चेंज हो चुका होता है। जब से मेलेना के पति के वॉर में शहीद होने की खबर आई थी, तब उसी घटना के बाद से काफ़ी लोग मेलेना के घर के आसपास घूमते दिखाई देते थे और मानो वे सब यही सोच रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मेलेना उन सभी को नोटिस करे। अब इन सब इवेंट्स के दौरान मेलेना के फादर, जो कि एक टीचर होते हैं, उनको कहीं से अनोनिमसली लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मेलेना इस टाउन के हर आदमी के साथ नाइट स्पेंड करती है। और इस झूठी अफवाह को सुनकर उसके फादर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो मेलेना से अपना हर रिलेशन तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलेना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। अब ऐसे ही एक रात को रोनाटो मेलेना के घर विंडो से झांक रहा होता है, तभी वो देखता है कि मेलेना के घर में एक आदमी आया हुआ है जो कि एक आर्मी ऑफिसर ही है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मेलेना उस आदमी को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो आर्मी मैन बाहर निकलता है तभी सामने से मेलेना का डेंटिस्ट आता है और वो उस आर्मी मैन को मेलेना से दूर रहने के लिए बोलता है और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। तभी ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि मेलेना का डेंटिस्ट उसको बदनाम करने के लिए कोर्ट में यह अफवाह फैला रहा होता है कि मेलेना का उसके साथ किसी तरीके का रिलेशन है। अब मेलेना इन सब चीज़ों को लेकर एक लॉयर को हायर करती है और इसके बाद वो उस केस में जीत जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉयर उसी रात को मेलेना के घर में जाता है और वहाँ पर केस जीतने की खुशी में वो दोनों डांस करके इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मेलेना उसको उस केस की फीस के पैसे देती है, लेकिन वो लॉयर पैसे न लेते हुए मेलेना पर सेक्सुअल हरासमेंट करता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वो उसको हमेशा ही खुश रखेगा। और इस घटना के बाद वो काफ़ी दिनों तक मेलेना के घर में आता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेलेना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है, वो अपनी कंडीशन किसी से शेयर भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर रोनाटो इन सब चीज़ों को काफ़ी बारीकी से नोटिस कर रहा होता है और वो मेलेना के लिए अपनी फीलिंग्स को कई बार लेटर में लिखता है, लेकिन वो लेटर मेलेना को देने की कभी भी हिम्मत नहीं कर पाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लॉयर मेलेना को शादी के लिए प्रपोजल देता है, लेकिन मेलेना उसे मना कर देती है। इस चीज़ को देखकर रोनाटो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हम व्यूअर्स यहाँ पर देखते हैं कि मेलेना के पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते हैं, क्योंकि उसके पति की पेंशन को किसी रीजंस की वजह से रोक दिया जाता है और उसके फादर अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके पास जितनी भी सेविंग थी वो अब ख़त्म हो चुकी होती हैं और उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो खाना भी खा सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक आदमी से खाने के लिए ब्रेड मांगती है और वो आदमी मेलेना को ब्रेड देता हुआ उसे किसी और तरीके से इसकी पेमेंट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर आर्मी के प्लेन्स का अटैक होता है और वहाँ पर काफ़ी भगदड़ मच जाती है और उस टाउन की काफ़ी सारी इमारतों को नुकसान पहुँचता है। और यहाँ पर इसमें एक बिल्डिंग ऐसी होती है जिसमें कि मेलेना के फादर रहते थे, लेकिन इस अटैक के दौरान उसके फादर की डेथ हो जाती है और मेलेना के पास जो बची कुची होप्स थी वो भी चली जाती हैं। अब उसी रात को मेलेना के घर के बाहर एक आदमी खाना लेकर उसके पास आता है और वो मेलेना के घर के अंदर एंट्री करते ही मेलेना को फोर्स करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलेना अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और वो यहाँ पर उस आदमी को लेकर ज़रा भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसके पास इस चीज़ से निकलने का कोई और ज़रिया नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मेलेना एक बिल्कुल ही नए लुक में प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे देखकर मानो उस टाउन के हर आदमी की नज़रें अब मेलेना पर ही होती हैं। और इसी तरीके से मेलेना अपनी लाइफ आगे कुछ दिनों तक स्पेंड कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और इटली इंडिपेंडेंट हो जाता है और मेलेना को प्रोस्टिट्यूट बना हुआ देखकर रोनाटो बेहोश हो जाता है
इसके बाद रोनेटो की माँ सोचती हैं कि शायद रोनेटो पर किसी का साया है और वो चर्च में उसका एक्सोर्सिज्म करवाती हैं। लेकिन उसके फादर को यहाँ पर उसकी मेन प्रॉब्लम समझ में आ गई थी और इसके बाद वो रोनेटो को एक ब्रोथल में ले जाता है और यहाँ पर रोनेटो एक रूम में प्रोस्टिट्यूट के साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्रोस्टिट्यूट के साथ भी वो मेलेना को ही फैंटेसाइज कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो उस टाउन के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक अजीब सी घटना ये घटती है कि उस टाउन की काफ़ी सारी वुमेन मिलकर ब्रोथल के बाहर खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर मेलेना काम किया करती थी और वो ब्रोथल से मेलेना को लाकर उसके बाल काट डालती हैं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करती हैं और उसे इतना ज़्यादा हरास करती हैं कि मेलेना को वो टाउन छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन मेलेना के टाउन छोड़ने के बाद नीनो उस टाउन में वापस आता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि उसका पति मारा गया है, लेकिन वो उस वॉर में किसी तरीके से बच गया था, बस उसका एक हाथ काटना पड़ा था। इसके बाद नीनो अपने घर जाता है जहाँ पर वो वहाँ पर रह रहे काफ़ी सारे रिफ्यूजी को देखकर हैरान हो जाता है और वो अपनी वाइफ मेलेना को ढूंढने के लिए आसपास के ऑफिसों के चक्कर लगाता है। लेकिन वहाँ पर लोग मेलेना के बारे में काफ़ी गलत बातें कर रहे होते हैं। इसे देखकर नीनो को कुछ भी समझ नहीं आता और इसी दौरान एक आदमी नीनो के साथ मारपीट करता है। लेकिन इसी बीच में रोनेटो नीनो को आकर चुपचाप से एक लेटर दे जाता है जिसमें कि वो बताता है कि जो भी ये सब लोग बातें कर रहे हैं वह मेलेना के बारे में सच नहीं है, बल्कि उसने मेलेना को पास से जाना है जिससे कि वो ये जान पाया है कि मेलेना सिर्फ उसी से प्यार करती है और इन सारी कंडीशन के चलते उसे ये सब काम करने पड़े थे। और इसके बाद वो नीनो को मेलेना की उस ट्रेन का भी पता देता है जिससे कि मेलेना उस टाउन को छोड़कर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल गुजर चुका है और अब अचानक से नीनो और उसकी वाइफ मेलेना इस टाउन में दोबारा आए हैं जहां पर उनको देखकर उस गांव का हर एक आदमी शॉक में है और स्पेशली उस गांव की औरतें मेलेना के उस गांव में वापस आने को लेकर अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगी थी और ये कह रही थी कि उसने पिछले काफ़ी टाइम में बहुत कुछ झेला है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेलेना के फेस को लेकर कह रही थी कि अब वो पहले से ओल्ड हो गई है और उसकी आंखों के पास भी 1-2 रिंकल्स नज़र आने लगे हैं और यहाँ पर वो मेलेना से फिर से बातचीत करने लगती हैं। मेलेना के साथ उस टाउन की लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी मेलेना उस चीज़ों को भुलाकर उन लोगों को माफ़ कर देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोनेटो मेलेना को उस टाउन में वापस देखकर खुश होता है और वो उसका पीछा कर रहा होता है। तभी मेलेना के हाथ से कुछ ऑरेंजेस गिर जाते हैं और यहाँ पर रोनेटो उसकी हेल्प करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर वो उसको हेल्प करने के बाद उसे गुड लक बोलकर अपनी साइकिल से चला जाता है और इसी के साथ मूवी के लास्ट में रोनेटो के कुछ वर्ड्स हमें सुनाई देते हैं जिसमें कि वो बोलता है कि इस इंसिडेंट के बाद में मैं कई सारी फीमेल्स के साथ रिलेशन में रहा हूँ और वो सभी मुझसे ये पूछा करती थी कि क्या वो उन्हें याद करेगा। तो इस पर रोनेटो ने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि मैं सिर्फ उसे याद रख पाया हूँ जिसने मुझे कभी भी इस बात के लिए नहीं पूछा है। और यहाँ पर वो मेलेना का जिक्र कर रहा होता है और मूवी के लास्ट में ये चीज़ ऑडियंस पर छोड़ दी जाती है कि क्या कभी मेलेना को रोनेटो के उसके फीलिंग्स के बारे में पता भी चला था या नहीं। तो इसी के साथ इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी कुछ आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।